हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं किसी भी शेयर के अंदर फाइनेंशियल्स कैसे देखते हैं। ये आपने अपना ग्रो का ऐप खोला, यहाँ पर आप देखेंगे हम किसी भी स्टॉक को पकड़ लेते हैं। मान लीजिए हम पकड़ लेते हैं सिप्ला को। इसके बाद अब हम जब नीचे जाएंगे तो आपको सेकंड रो में दिखेगा फाइनेंशियल्स। जैसे ही हम फाइनेंशियल्स खोलेंगे यहाँ पर आपको एक छोटे से ग्रीन टैब में सी डिटेल्स दिखेगा, आप उस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपको सिप्ला कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिख रही है इस दिसंबर 2020 क्वार्टर की। यहाँ पर आप उसे ईयरली भी कर सकते हैं और यहाँ पर आप ईयर भी चेंज कर सकते हैं। 2016 की भी आ रही है, 17 की भी आ रही है, 18 की भी आ रही है, 19 की भी आ रही है और 20 की भी आ रही है। ऐसा करके आप कंपेयर कर सकते हैं कि किसी भी कंपनी ने हर साल या हर क्वार्टर या पिछले 4 से 5 सालों में कितना प्रॉफिट एंड कितना लॉस कमाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2020 में सिप्ला का जो रेवेन्यू है वो 17131 करोड़ है, जबकि 2016 में ये सिर्फ 13790 करोड़ था। यानी कि 1400 करोड़ से ये बढ़ के 17,000 करोड़ हो गया है। सॉरी, 13,000 करोड़ से बढ़ के ये सीधा 17,000 करोड़ हो गया है। ऐसे ही एक्सपेंसेस आ रहे हैं। नीचे EBIT आ रहा है। EBIT होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उसके बाद आ रहा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से आप जब माइनस करेंगे तो आपको पता चल सकता है कि सिप्ला कंपनी ने एक साल में कितना टैक्स दिया है। उसके नीचे फाइनेंशियल रेशोज आ रहे हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रेशो, नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशो, अर्निंग पर शेयर रेशो और डिविडेंड पर शेयर रेशो। उसके बाद अगर आप जाएंगे तो यहाँ से आप इसका क्वार्टरली डाटा भी देख सकते हैं, जिसमें कि आपको इस साल के क्वार्टर्स दिखाई देंगे। यानी कि आप अगर आप पीछे करेंगे तो यहाँ से आप देखिए मार्च 2020 क्वार्टर आ गया, फिर जून 2020, सितंबर 2020 एंड दिसंबर 2020। इसके बाद अगर हम इसके नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो यहाँ पर आप बैलेंस शीट भी देख सकते हैं। बैलेंस शीट के लिए भी सेम फॉर्मेट इन्होंने अपनाया है। यहाँ से आप ईयरली और क्वार्टरली दोनों देख सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको करंट एसेट्स में पूरी डिटेल्स भी मिल सकती हैं। नॉन करंट एसेट में आपको डिटेल्स मिल सकती हैं, जैसे गुडविल कितनी है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जिसे हम PPE कहते हैं वो कितनी है, इंटेंजिबल एसेट कितने हैं, अदर एसेट्स कितने हैं। और अगर आप नीचे जाएंगे तो करंट लाइबिलिटीज़ जो कंपनी ले रखी हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ जो ले रखी हैं, उसके बारे में भी आप देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे इसे रीड करें तो हम देखेंगे कि टोटल एसेट कंपनी के पास 2016 में 21,000 करोड़ थे, जो अब बढ़ के सीधा 23,000 करोड़ हो गए हैं। ऐसे ही नीचे आप देखेंगे तो करंट एसेट्स का टोटल आ रहा है, नॉन करंट एसेट का टोटल आ रहा है, करंट लाइबिलिटीज़ का टोटल आ रहा है, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ का भी आ रहा है, कॉमन स्टॉक, प्रेफर्ड स्टॉक, डेट टू इक्विटी, बुक वैल्यू, सब कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं। इससे अगले टैब में अगर हम जाएंगे तो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा कैश फ्लो। कैश फ्लो में भी आपको सेम फॉर्मेट मिलेगा ईयरली और क्वार्टरली का। इसमें भी हम ईयरली ही देखेंगे, जिसमें आपको जाके पता चलेगा कि नेट कैश फ्लो कितना आया है। कैश फ्लो असल में इसे कहते हैं कि किसी भी कंपनी में कैश की क्या क्या कैश आया और कैश क्या गया। कैश फ्लो यानी कि कैश कैसे बहा, अंदर और बाहर कंपनी में कैश कैसे कैसे गया। कैश का ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे आपको दिख रहा है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ वो होता है जो डेली ऑपरेटिंग या फिर ऑपरेशंस के रिलेटेड काम में जो आने वाली कैपिटल होती है उसे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहते हैं। जनरल मैनेजमेंट या फिर जनरल सारा जो खर्चा होता है जनरली वाला, जैसे डे टू डे एक्टिविटीज़ वगैरह हो गई या जो कुछ भी है, उसको हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में लेते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ वो होती हैं जिसमें कंपनी ने इन्वेस्ट करा है, जैसे लैंड बिल्डिंग में इन्वेस्ट करा है या किसी के शेयर खरीदे हैं, शेयर्स में इन्वेस्ट करा है, उसे हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग कहते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग होता है, जैसे कि कंपनी को डिविडेंड आया है या डिविडेंड देना है या स्टॉक इन्होंने बाय बैक करे हैं या स्टॉक इन्होंने इशू करे हैं। जितनी भी फाइनेंस से रिलेटेड कैश की इनफ्लो या आउटफ्लो होगी उसे हम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ कहेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2016 में नेट कैश चेंज था सिर्फ 212 करोड़, जो अब बढ़ के 234 करोड़ हो गया है। यानी 212 से सीधा 234। इन कुछ फैक्टर्स को पढ़ के आप ये भी पता लगा सकते हैं कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। जनरली
हम लोग सिर्फ पीछे वाले पेज को ही देखते हैं, ज़्यादातर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, या फिर कुछ लोग फंडामेंटल्स में भी चले जाते हैं। ये फंडामेंटल्स आपको एनुअली मिलेंगे, लेकिन अगर आपको एनुअली से कुछ ज़्यादा देखना है, जैसे कि आपको ईयर टू ईयर कंपैरिजन करना है, तो उसके लिए फाइनेंशियल्स बहुत अच्छा रहता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको ईयरली डाटा मिल रहा है एक समराइज्ड फॉर्म में, लेकिन अगर आपको इसे और भी डिटेल में देखना होता है तो आप इसके अंदर आके यहाँ पे इन टैब्स का यूज़ करके ग्रो ऐप के थ्रू ये देख सकते हैं कि आपका टोटल प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, किस पार्ट से कितना प्रॉफिट एंड लॉस है, या कितना टैक्स किस कंपनी ने पे करा है। बैलेंस शीट में जाके आप देख सकते हैं कि कॉमन स्टॉक कितने थे, या एसेट्स कितने हैं, लाइबिलिटीज़ कितनी है, क्या कंपनी सच तो बोल रही है, न्यूज़ में सही बात आ रही है या नहीं आ रही, कंपनी के कितने कैश फ्लोज हैं, क्या बाहर जो डाटा है वो गलत है। या इस एनालिसिस को पढ़ के आप ये भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन से सेक्टर की कौन सी कंपनी फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगी, क्योंकि उसका पास्ट परफॉर्मेंस इस तरीके का जा रहा है। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, टोटल नेट रेवेन्यू तो इस कंपनी का अच्छा है, लेकिन जैसे ही मार्च में यहाँ पे आपने देखा 2020 में 234 था, लेकिन सितंबर 2020 में यहाँ पे नेट कैश इन चेंज -104 हो गया है, क्योंकि कंपनी ने बहुत हैवीली इन्वेस्ट करा है। और वो इसलिए करा है कि कोरोना के टाइम में सिप्ला जैसी फार्मास्यूटिकल कंपनी को अपनी प्रोडक्शन या अपनी मैनेजमेंट को बढ़ाना है फार्मा प्रोडक्ट्स या मेडिसिन प्रोवाइड करने के लिए। इसलिए टोटल यहाँ पे शीट पे फ़र्क पड़ा है और टोटल कैश फ्लो ऊपर नीचे हुआ है और नेगेटिव जा रहा है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि फाइनेंशियल कैसे देखते हैं, और किसी भी शेयर को सिलेक्ट करने में अब आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी।